हेलो दोस्तों। हेलो। हाँ दोस्तों, तो आज हम आपको ये बताएंगे कि आखिर पेड़ों की पूजा करने से कैसे लाभ होता है और क्यों पेड़ों की पूजा करनी चाहिए, और मूर्ति पूजा और पेड़ों में पूजा जो दोनों तरीके की पूजाएं हैं उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ पूजा कौन सी है। पूजा दोनों ही अच्छी हैं, चाहे मूर्ति पूजा हो और चाहे पेड़ों की पूजा हो। तो थोड़ा सा आज इसको हम लोग समझेंगे कि मूर्ति में मूर्ति में आस्था के द्वारा कॉस्मिक ऊर्जा पैदा की जा सकती हैं, वो मैं पहले भी बताया। लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि पेड़ों में क्यों मैं पेड़ों की बात कर रहा हूँ, तो पेड़ों में सर्वाधिक ऊर्जा कैसे है, देखिए आप समझिए। जैसे आप एक जगह खड़े हो जाइए, किसी से बात ना करिए और केवल ध्यान करिए और अपने किसी से कुछ मत बोलिए, तो आपको पता होगा कि मौन में ही असली ऊर्जा है। सभी लोग जानते हैं कि मौन में ही सभी ऊर्जाएं व्याप्त हैं। मौन के अंदर वो ऊर्जाएं हैं। अगर कोई व्यक्ति मौन हो जाता है एक दिन, तो बहुत ऊर्जाएं को वो बचा लेता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो खर्च हो रही है वो बोलने में ही हो रही है। इसीलिए मौनी बाबा हमारे हैं। और कई साधु संत आपने देखे होंगे जो मुंह से कुछ बोलते नहीं हैं, व्रत रख लेते हैं। यहाँ तक कि ओशो ने भी कई महीनों तक मौन व्रत रख लिया था। तो मौन का उपयोग इस सृष्टि में शुरू से होता आया है। जब से ये सृष्टि बनी है, जब से ये योग पूजा पाठ बने हैं, तब से मौन को एक सर्वोपरि जगह पर एक प्रकार का इसको रखा गया है। योग की एक सबसे जो ज़्यादा अगर लाभदायक कोई क्रिया है तो वो है मौन। तो अब ये पेड़ जो हैं वो मौन रहते हैं, वो किसी से बोलते नहीं हैं, वो जहाँ खड़े हैं बस वहीं खड़े हैं। अब लगातार कॉस्मिक ऊर्जा जो है ब्रह्मांड से बरस रही है। अब पेड़ जीवित हैं, पेड़ तो चल नहीं सकते, न किसी से बात करते हैं, न किसी से कोई मतलब रखते हैं। वो पूरी कॉस्मिक ऊर्जा को अपने अंदर ले लेते हैं, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है वो कॉस्मिक ऊर्जा के लिए ही बना हुआ है। क्योंकि वो प्रकृति ही हैं, प्रकृति से जुड़े हुए नहीं हैं, वो प्रकृति ही हैं। तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, जिसके कारण जब कोई व्यक्ति उनकी पूजा करता है, उनको स्पर्श करता है, तो उनके अंदर स्थित, उनके अंदर मौजूद स्थितिज ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा के रूप में जो स्थितिज ऊर्जा है, वो शरीर को छूने से आपके भीतर पहुंच जाती है, यानी गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो ऊर्जा आपके शरीर में मिल जाती है आपको पेड़ों से। उसका एक ही कारण है कि जो पेड़ है वो एक जगह पर खड़े हैं, जिससे कि जो ब्रह्मांड में बहुत सारी कॉस्मिक ऊर्जा है वो उसको रिसीव कर लेते हैं। जब आप उनको छूते हैं तो आपके शरीर के अंदर वो कॉस्मिक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। यही कारण है कि पेड़ों की पूजा की जाती है और पेड़ों को लोग हाथ से छूते हैं। उसका एक ही कारण है कि जो पेड़ के भीतर मौजूद कॉस्मिक ऊर्जा है, जो यूनिवर्स से उन्होंने प्राप्त किया है, वो ऊर्जा वो दे देते हैं। इसीलिए पेड़ों को इतने सारे भगवान से तुलना की गई है, क्योंकि पेड़ ही हैं जो मौजूद जीवित भगवान हैं। और इनके अंदर कॉस्मिक ऊर्जा भरपूर मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि ये किसी से बोलते नहीं, ये कहीं जाते नहीं, तो सारी ऊर्जा इनके भीतर स्टोर होती है। और जब आप उन्हें छूते हैं तो वो ऊर्जा आपके भीतर चली जाती है। इसीलिए पेड़ों की पूजा करना ज़्यादा लाभदायक है। और मूर्ति पूजा भी करना लाभदायक है, क्योंकि वहाँ पर भी मन पर ही काम हो रहा है। लेकिन पेड़ में कुछ ज़्यादा है। इसका कारण है कि पेड़ के भीतर कॉस्मिक ऊर्जा स्टोर करने की क्षमता है, क्योंकि वो जीवित हैं। वो जीवित हैं, वो आपके विचारों को भी परिवर्तन कर सकते हैं, वो आपको मानसिक शांति भी उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि वो जीवित हैं। और जीवित के अंदर परमात्मा का वास होता है। अजीवित के अंदर भी परमात्मा का वास ही है, लेकिन वो तब पैदा होगा जब आपकी धारणा वहाँ पैदा होगी, जब आपकी श्रद्धा वहाँ पैदा होगी। पेड़ों में श्रद्धा नहीं है तो भी आपको वो लाभ देगा। इसीलिए पेड़ों की पूजा होती आई है। इसीलिए हमारे जगत में, हमारे हमारे जो है इस यूनिवर्स में, जहाँ पर ये पृथ्वी में जितने भी पौधे हैं वो सभी को पूजा की जाती है। और कुछ पौधे जैसे बरगद हो गए, पीपल हो गए, तुलसी हो गए, इनकी पूजा का प्रावधान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनके भौतिक और आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विश्लेषण जब आप देखेंगे, जैसे मैंने अभी बरगद का नहीं दिया, अभी आगे बरगद का हम देंगे वैज्ञानिक विश्लेषण और आध्यात्मिक विश्लेषण।
पीपल का दिया है हमने वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विश्लेषण, और हमने एक काढ़ा दिया है उसमें। तो ये सभी चीज़ें जो आप इसको अगर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इनके अंदर कुछ अलौकिक क्षमता है जिनके कारण इनको इतनी बड़ी संज्ञा दी गई है। तो सभी पौधों में सभी क्षमताएं अलग अलग हैं, लेकिन कुछ पौधों की क्षमताओं को हम लोगों ने मानव सभ्यता के लिए बड़ा विकास का क्रम जाना है, इसीलिए हमने उसके विषय में ज़्यादा बातें की हैं और हमने उसके विषय में कुछ ज़्यादा जाना है। बाकी अभी बहुत कुछ है जिसको थोड़ा सा कम जानते हैं, लेकिन बरगद और पीपल और नीम और इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा के जीवन में प्रयोग हो रही हैं, उसके प्रयोग करने से हमें जो है उसके जो लाभ प्राप्त हो रहे हैं, इसके कारण जो है इतनी ज़्यादा पेड़ों की जो है चीज़ें हैं और पेड़ों की पूजा की जाती है। लेकिन जैसे जैसे ये कटाई हो रही है, जैसे जैसे पेड़ों की संख्या कम होती जा रही हैं, ये आगे चल कर के मानो इससे बहुत बड़ी त्रासदी से गुजरेगा, मानो बहुत बड़े संकट से गुजरेगा, क्योंकि जैसे जैसे पेड़ कम होते जाएंगे प्रकृति में संतुलन हमारा बिगड़ता जाएगा और हमारा जो जुड़ाव प्रकृति से रहा है वो जुड़ाव कम होता जाएगा। अस्पतालों में सभी पर्दे हरे किए जाते हैं, कारण है पत्तियों का रंग ले आना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हरे रंग में इन्फेक्शन बहुत कम होता है। तो हरे रंग में इन्फेक्शन बहुत कम होता है, यानी पत्तियाँ जितनी ज़्यादा होंगी इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर, उतनी ज़्यादा बीमारियाँ कम होंगी। और इसमें तो और कुछ भी नहीं है कि पत्तियाँ का कलर जो है वो हरा है, हरी पत्तियों के कलर से इन्फेक्शन कम होगा। अगर आपके पर्यावरण में इन्फेक्शन कम होगा तो बीमारियां कम जन्म लेंगी। तो उसी प्रकार से हमें पेड़ों को बचाना है, हमें पानी को बचाना है और हमें हर उस चीज़ भौतिक चीज़ों को बचाना है जो हमने पैदा नहीं किया है, जो हमको पहले से प्राप्त है, उसी को बचाना है। और वही बचा ले गए तो सब कुछ बचा ले गए, क्योंकि बनाना तो बड़ा असंभव है, तो बचाना ही केवल काम है। बनाना नहीं पाओगे, बना कभी नहीं पाया है, कोई ना कोई बना पाएगा, केवल बचा पाएगा और बचाता रहे, बचाना चाहिए उसको। तो उसी प्रकार से पेड़ों की पूजा की जाती है, उसका कारण है कॉस्मिक ऊर्जा। ठीक है।